अवसर को पहचानें। किसी प्रसिद्ध कवि का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे अपने स्वप्न को साकार होते दिखाई देते हैं। ऐसा समय कोई भी हो सकता है, प्रातःकाल, दोपहर, सायंकाल या फिर रात्रि हो सकती है। सफलता जिस समय भी मुस्कुराती हुई उसका स्वागत करने को तैयार होती है, वही समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। परंतु यदि व्यक्ति उस एक क्षण का स्वागत करने के लिए भी तैयार नहीं होता तो वो अवसर से वंचित रह जाता है। जो व्यक्ति अनिश्चित को छोड़कर तथा निश्चित होकर अपना कार्य करते हैं और भाग्य की प्रतीक्षा नहीं करते, सदा चौकन्ने होकर अपने जीवन की नया को गाते हुए, खेलते हुए और जीवन के प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक अवसर का आलिंगन करने के लिए तैयार रहते हैं, उनका भाग्य स्वयं उनके पास चलकर आता है। ऑस्टिन फिलिप्स का कहना है कि अवसर को पहचानने के लिए सजगता, उसे पकड़ने के लिए व्यवहार कुशलता तथा साहस एवं प्राप्त अवसर द्वारा पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट शक्ति और कार्य को समग्र रूप से पूरा करने के लिए धैर्य ही सफलता प्राप्त की एकमात्र गुण है। जिन पर प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि जीवन में कुछ क्षण ऐसे अवश्य होते हैं जिन पर आगे आने वाले अनेक वर्षों का भाग्य निर्भर करता है। यह याद रखने की बात है कि उपयुक्त अवसर केवल कुछ क्षणों के लिए ही आते हैं। यदि आप उन क्षणों में चूक जाते हैं तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आपने कितने महीने और कितने वर्ष खो दिए। किसी काम को करने का अर्थ उस कार्य का बीजारोपण करना है। स्पष्ट है कि यदि समय में बीज ना बोया जाए तो अंकुर कभी नहीं फूट सकते। अनेक व्यक्ति यह नहीं जानते कि जवानी के दिन कितने अमूल्य होते हैं। अवसर मुस्कुराता हुआ कदम कदम पर उनका स्वागत करने के लिए सामने आता है। ठीक जिस व्यक्ति का मन कर्मशील है उसे एक नहीं अनेक अवसर प्राप्त होते हैं तथा उसे उस समय किसी अवसर को पकड़ने के लिए भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क सरल और लचीले विचारों से युक्त होता है। उनमें वह शक्ति होती है कि वे अपने जीवन की गति को यंत्र के समान नियमित कर सकें, परंतु किसी विशिष्ट योजना पर पहुंचने वाला क्षण बहुत ही छोटा है। व्यक्ति सतर्क रहेगा और उसे पकड़ने के लिए सदा तैयार रहेगा, तभी वह सफल हो सकता है, क्योंकि सफलता और असफलता को पृथक करने वाला बिंदु बहुत ही सूक्ष्म होता है। दुर्बल और अस्थिर मत व्यक्ति ही प्रायः यह बहाना बनाया करते हैं कि उन्हें अवसर नहीं मिला। क्या आप भी यह कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन तथा उसके जीवन का प्रत्येक क्षण अवसरों से भरा नहीं है? क्या स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला प्रत्येक पाठ एक अवसर नहीं है? क्या प्रत्येक परीक्षा जीवन में एक अवसर बनकर नहीं आती? चिकित्सक के लिए प्रत्येक रोगी एक अवसर ही है। जब भी कोई काम आपके सामने आता है वह एक अवसर ही होता है। प्रत्येक उपदेश तथा प्रत्येक शिक्षा अवसर से परिपूर्ण होता है। आपके कार्य का आदान प्रदान भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर ही होता है। आइए आपको बताएं कि आप अवसर के इन क्षणों को किस प्रकार पकड़ सकते हैं। जीवन के इन अवसरों में आपको विनम्र होना चाहिए, बहादुर बनना पड़ेगा। आपने ईमानदार होने का प्रमाण में आपको विनम्र होना होगा, बहादुर बनना होगा और ईमानदार होने का प्रमाण देना होगा और मित्र बनने का अवसर प्राप्त करना होगा। जब कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करता है तो वो आप पर भी आपके लिए एक अवसर ही है। जब आप अपने अच्छे और सच्चे चरित्र को प्रकट करते हैं तो आपकी शक्ति और सम्मान को देखकर ही आपको उत्तरदायित्व सौंपा जाता है और यह आपके लिए एक दुर्लभ अवसर होता है। वस्तुतः व्यक्ति का जीवन एक वरदान है, क्योंकि यदि व्यक्ति इसका प्रयोग परिश्रम और प्रयत्न पूर्ण नहीं करता तो यह जीवन व्यर्थ हो जाता है। जब कोई व्यक्ति जीवन रूपी इस वरदान को उत्साह और वीरता से स्वीकार कर लेता है तो उसके कार्य क्षेत्र में उसके अवसरों का ताला लग जाता है, जिन्हें पकड़ पाना तथा उनका उचित उपयोग करना अत्यंत कठिन हो जाता है। वास्तव में आप अपने जीवन में इस संबंध में कभी विचार नहीं करते
कि आप किस चीज़ की अपेक्षा करते हैं। यदि देखा जाए तो वो अवसर ही है जिसकी आप अपने जीवन में सर्वाधिक अवहेलना और उपेक्षा करते हैं। जबकि व्यक्ति को चाहिए कि अवसर की प्राप्ति के लिए भिखमंगों की भांति हाथ फैलाए ना बैठे रहे, अपितु स्वयं उनका निर्माण करे। मैं इस संबंध में आपको एक घटना बताता हूँ जिससे यह तथ्य और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। चार्ल्स टी यर्क्स किसी समय फिलाडेल्फिया में दलाल का काम करते थे। आज वो लखपति हैं। उन्होंने एक अवसर से लाभ उठाकर अपना जीवन आरंभ किया। यह अवसर उन्हें उस समय मिला जब वह बाजार से गुजरते हुए नीलामी की एक दुकान पर जा पहुंचे। वहां बड़ी भीड़ लगी थी। उन्होंने उस दुकान पर साबुन से भरे अनेक बड़े बड़े बक्से देखे। पहले तो उन्होंने आश्चर्य से, परंतु जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि यह साबुन तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे उनकी माँ पहले से ही पंसारी से खरीद कर लाती थी। वहाँ से भागते हुए वे पंसारी की दुकान पर पहुँचे और उससे साबुन की कीमत पता की। पंसारी ने 1 पाउंड साबुन का मूल्य लगभग 12 सेंट बताया। यर्क्स और अधिक सौदेबाजी की तो पंसारी ने धीमी आवाज में उनसे कहा, तुम जितनी भी साबुन लाओगे मैं 9 सेंट प्रति पाउंड के हिसाब से सारा खरीद लूँगा। यर्क्स भागे भागे नीलामी वाली दुकान पर गए और वहाँ 6 सेंट प्रति पाउंड की दर से सारे साबुन की बोली लगा दी। यह उनके जीवन का पहला अवसर था जब उन्होंने 3 सेंट प्रति पाउंड की कमाई की। ऐसी ही एक कहानी है विद्यार्थी की जो अपने बिस्तर पर उदास लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। पास ही बंदरगाह में माल से लदे एक जहाज में आग लग चुकी थी, लेकिन जहाज पर खड़े लोग शोर मचाने के सिवा कुछ भी ना कर पा रहे थे। वह विद्यार्थी अपने बिस्तर से उठकर बाहर आया तो उसने देखा कि जहाज जल रहा है। वह भागकर जहाज के मालिक के पास पहुंचा और उससे बोला, क्या आप इस जहाज को बचाना चाहते हैं? जहाज के मालिक ने उत्तर दिया, यदि कल प्रातः काल तक कुछ बच सका तो बचाने की कोशिश करूंगा, परंतु कोई आशा नहीं है कि कुछ भी बच सकेगा। आग बहुत भयंकर है। क्या आप इस जलते हुए जहाज को इसी हालत में बेचने को तैयार हैं? मालिक बोला, कौन खरीदार है और इसके कितने पैसे देगा? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, मैं इसको खरीदूंगा और मैं आपको 40 पाउंड दे सकता हूँ। मालिक ने सोचा, जहाज तो जल ही रहा है, इसके बचाने की कोई आशा नहीं है, ऐसी हालत में 40 पाउंड ही सही। उसने हाँ कहने पर विद्यार्थी ने अपने एक साथी की ओर इशारा किया और जहाज के मालिक से कहा, आप अपने किसी आदमी को इसके साथ भेज दीजिए, ये आपको 40 पाउंड दे देगा। मेरे पास आपके साथ जाने का समय नहीं है क्योंकि मुझे अभी इसी जहाज को बचाने का कार्य आरंभ करना है। उस विद्यार्थी ने कुछ साथियों को तथा अन्य सहयोगियों को बुलाकर काम पर लगा दिया। आग बुझाने का प्रयत्न आरंभ कर दिया। वो इस काम में बहुत कुछ सफल हो गए और उन्होंने बहुत अधजला सामान बाहर भी निकाल दिया और उस सामान को कौड़ियों के भाव बेचकर उन्हें वे 500 पाउंड प्राप्त कर लिए। यह एक अवसर था जिसे उस विद्यार्थी ने शोर की न आवाज़ की, बल्कि अवसर को पहचाना, संभावनाओं को समझ लिया। जहाज के कप्तान और उसमें लदे माल के मालिक को ये बात समझ में नहीं आई कि किसी चीज़ को कैसे बचाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके द्वार पर कोई अवसर आपकी बाट जो रहा हो। न्यू हैम्पशायर में किसी व्यक्ति को ये पता चला कि गर्मी के दिनों में चलने वाले होटलों में ट्राउट नामक मछली $1 में बिकती है। वह व्यक्ति होटलों के पास ही रहा करता था। उसने मछली पालने के संबंध में कुछ पुस्तकें खरीदी और उनकी सहायता से ज्ञान प्राप्त करके पहाड़ी क्षेत्र में अपने खेत की सीमा पर बांध बनाकर पास में बहने वाले एक झरने के पास एकत्र किया। कुछ ही वर्षों में मछली पालकर वह लखपति बन गया। अमेरिका में किसी बूढ़ी महिला के पास एक खेत था, परंतु उसमें दलदल भरी थी। वहाँ एक व्यक्ति आकर उस बूढ़ी महिला से कहा, तुम इस खेत को क्या करोगी? यहाँ तो केवल मेढक ही रह सकते हैं। वृद्ध ने उत्तर दिया, तो ठीक है, अब यहाँ मेढक ही रहेंगे। मैं आज से ही मेढक पालना आरंभ कर दूंगी और उन्हें बाजार में बेच दिया करूंगी।
वृद्ध ने उसी दिन मेढक पालने की जानकारी प्राप्त की और उस दलदल में मेढक पालने का काम आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका काम इतना बढ़ गया कि उसने अपने आसपास के सारी दलदल वाली भूमि खरीद ली और वहां मेढक का एक बड़ा फार्म बना दिया। दूर दूर तक उसके मेढकों की मांग रहने लगी। तब देखते ही देखते वह वृद्ध लाखों की स्वामिनी बन गई। उस वृद्ध महिला ने उस व्यक्ति की वह बात पकड़कर अवसर को पहचान लिया, शीघ्र ही उस पर कार्य करना आरंभ कर दिया। इसीलिए वह सफल हुई। एक नवयुवक बहुत दिनों से बीमार था। इलाज के पश्चात जब वह स्वस्थ हुआ तो उसके लिए सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहना कठिन हो गया था। एक दिन उसने नरम लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, धीरे धीरे उसे चाकू की सहायता से छीलने लगा। छिलते छिलते 2 घंटे में उसने लकड़ी के उस टुकड़े से बच्चे के लिए एक ऐसा खिलौना बना दिया। उसके घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने जब उस खिलौने को देखा तो वो उस युवक से उसी प्रकार का खिलौना बनाने की मांग करने लगे। वह युवक स्वस्थ होकर खिलौने ही बनाने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना फैल गया कि उसके बनाए हुए खिलौने दूर दूर तक बिकने लगे। अमेरिका के कैनसास नगर में मैक्सवेल नामक के एक लड़की रहती थी। वह बहुत निर्धन थी। जब उसे पेट भरने के लिए कोई अन्य साधन नहीं मिला तो उसने रोजी कमाने के लिए लोगों के जूते पर पॉलिश करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसने कुछ लड़कों को जूते पॉलिश के लिए अपने पास ही रख लिया। धीरे धीरे उसने अपने काम को और आगे बढ़ाया और नगर में अनेक स्थानों पर लड़कों को पॉलिश करने का काम पर बैठा दिया। कुछ समय बाद जब उसने हिसाब लगाया तो वह पर्याप्त धन कमा चुकी थी। उस धन से उसने बूट पॉलिश करने वाले लड़कों के लिए खाने, रहने और पढ़ाई के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाई और एक एक गली में घूमकर उन निर्धन बच्चों की सहायता की। इसका परिणाम यह हुआ कि वह सभी निर्धन बच्चों में लोकप्रिय हो गई। फिर तो नगर के अन्य व्यक्तियों ने भी उससे इस विषय में जानकारी प्राप्त की तो उन्हें भी उसका यह काम बहुत पसंद आया और अधिकांश धनी मनी व्यक्ति भी उसकी सहायता करने लगे। उसने अपने उस सेवा को कार्य से धन कमाया, लोगों को दिल में जगह बनाई। निर्धन व्यक्तियों की सेवा के अतिरिक्त उसे अब अपना बहुत सा समय उस सारे काम को देखभाल और हिसाब किताब रखने में भी व्यतीत करना पड़ता है। संभवतः आज के नवयुवक बूट पॉलिश करने में कोई अवसर ना देख सके, परंतु उस निर्धन लड़की ने अवसर को पहचान और उसे अपने अनुकूल बनाकर उससे भरपूर लाभ उठाया। क्या आपके द्वार पर अवसर नहीं है? मेन नामक नगर में एक किसान रहता था जिसकी पत्नी सदा अस्वस्थ यानी कि बीमार रहती थी। किसान को खेत में काम करने के अतिरिक्त अपने घर के काम काज करने भी पड़ते थे। पत्नी के कपड़े धोने, पत्नी की बीमार होने पर पहले वह कपड़े धोने का संबंध में कुछ भी नहीं जानता था, परंतु जब उसे कपड़े धोने पड़े तो उसने समझ लिया कि यह तरीका तो बहुत धीमा और परिश्रम वाला है। सोचते सोचते उसने एक मशीन बना डाली जिसकी सहायता से कपड़े शीघ्र भी धुलते थे और परिश्रम कम लगाना पड़ता था। उस मशीन के आविष्कार से वह किसान कुछ ही समय में अपार धन संपत्ति का मालिक बन गया। इसी प्रकार न्यू जर्सी में एक नाई रहता था। उसका यह स्वभाव था कि वह प्रत्येक बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयत्न किया करता था। उसने बाल काटने के संबंध में एक ऐसी कैंची का आविष्कार कर डाला जिससे बाल काटने का काम बहुत आसान हो गया। धीरे धीरे उसकी कैंची की मांग बढ़ने लगी और देखते देखते वह एक नाई, एक धनी व्यक्ति, एक व्यापारी बन गया। यदि ध्यान पूर्वक देखा जाए तो यह कोई लंबा चौड़ा आविष्कार नहीं है, परंतु उस नाई ने एक सामान्य सा आविष्कार करके उसे न केवल अपने लिए लाभप्रद बना दिया अपितु अन्य लोगों के लिए भी सरलता पैदा कर दी। प्रायः अधिक ठंडे देशों में दस्ताने पहनने का आम रिवाज होता है। दस्ताना बनाने वाली अनेक कंपनियां हैं, विभिन्न प्रकार के दस्ताने बनाती हैं, परंतु दस्ताना बांधने के विषय में किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। एक व्यक्ति ने जब दस्ताना बांधने के आविष्कार को पेटेंट करा लिया और उसी के द्वारा कई हजार पाउंड कमा लिए गए तो शीत प्रधान देशों में ठंड से बचने के लिए प्रायः लोग अपने कमीज में कॉलर बंद रखने लगे। पाश्चात्य देशों में टाई लगाने का आम प्रथा था।
एक व्यक्ति ने कॉलर में लगने वाले वस्तुएं का आविष्कार किया और उसे पेटेंट करा लिया। उससे उसे प्रतिवर्ष $20,000 से भी अधिक की राशि रॉयल्टी के रूप में मिलने लगी। स्त्रियां प्रायः अपने बालों में पिन लगाती हैं और एक स्त्री ने बालों में लगाए जाने वाले पिन को अपने सिर पर टीका रखने के लिए उसे थोड़ा मोड़ कर लगाया। उसके पति ने इस बात को ध्यानपूर्वक देखा तो उसने उसी प्रकार मुड़े हुए एक पिन बनाने का आरंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में अपार धन कमाकर एक बड़ा व्यापारी बन गया। आज प्रायः अधिकांश नवयुवक यह कहा करते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। उनका ऐसा कहना उनकी पराजयपूर्ण मनोवृत्ति का द्योतक है। मान लेते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, परंतु चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखने और समझने के लिए अपनी आँखों को खुला तो रखने की ज़रूरत है। यदि वे केवल इतना ही कर लें कि उन्हें पता चल जाए कि वो क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। अतः उठो, हिम्मत करो और अपने भाग्य को बदल डालो। तो आज की इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और आपको बता दें, कोशिश करता हूँ मैं हर रोज़ एक कहानी पढूं और उस कहानी को रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर सुनाऊं। टेक केयर, दीजिए दोस्त अपने भीमा चित्रा को इजाज़त। नमस्कार।